जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज रविवार है और आज मैं आपको खेती के कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा और वो भी मेरे जीवन के एक पुराने साथी मेरे सामने मौजूद है और एक नए सब्सक्राइबर जो धनबाद के ही हैं, मुझे खोजते खोजते संडे के दिन मेरा घर आ गए हैं। तो इसी बहाने आपको भी कुछ चीज़ें सिखा दूं और उनसे भी दिखा रहा हूं कि कैसे खेती से पैसा कमाया जाता है। क्या मैं जो दिखाता हूँ वो दूसरे यूट्यूबर के जैसा मने किसी का खेत दिखा देना और झूठ फूस बात बोल देना वो मुझे नहीं आता है। जो हकीकत मेरे खेत में है मैं वही दिखाऊंगा। इनको बस कुछ सिद्धांत थ्योरी सिखा रहा हूँ। इनका कहना है कि खेती से पैसा नहीं हो पाता है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनको आज एकदम बेसिक थ्योरी दिखाया हूँ और ये सामने देख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं कि क्या इससे पैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए परिचय कराऊं। इधर से श्री सुरेश मरांडी दुमका में शिक्षक पदस्थापित हैं और मैंने जीवन में इनके साथ ही कंपटीशन का तैयारी भी हम लोग साथ ही किए थे और साथ ही लगभग योगदान किया है, खेतीबाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। ये भी आए हैं प्याज की नर्सरी लेने के लिए। सुरेश सर अपना परिचय बताएंगे थोड़ा सा। मेरा नाम सुरेश प्रसाद मरांडी, गांव का नाम बेलटाड़। सर के साथ हम भी खेती में हैं। पहले तैयारी में थे, इसके बाद दुकान भी साथे चलाए हैं। आज तक साथे हैं हम लोग, खेती भी थोड़ा-थोड़ा करते हैं। हम चूँकि हमारा दुमका में पोस्टिंग है, इसलिए सप्ताह में 1 दिन आते हैं और थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं घर में, थोड़ा-सा महिला सब करती है। तो एक बात बता दूं कि जीवन के हर पहलू में इनके साथ खेला हूं और ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूं। जो भी कंपटीशन का तैयारी हम लोग 18-20 जन साथी साथ करते थे या करवाता था मैं इन लोगों को। आज 20 में से 17 साथी शिक्षक के पद पर कार्यरत है और सभी अपने अपने जीवन में खुश हैं। दूसरा जो परिचय मैं दे रहा हूँ ये पवन कुमार मंडल जी हैं, बलियापुर से हैं और खोजते खोजते आए हैं, मेरा घर तक पहली बार आए हैं। इनका कहना है कि खेती से पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, तो आज इनको जो टिप्स दूंगा शायद आप भी देख लें, एकदम पैसा होगा, दौड़ के पैसा आएगा। बस रणनीति और समय आप बेहतर चुने। चलिए पवन जी से परिचय करा रहा हूँ। आप कहीं दूर भी बैठे हों तो इस वीडियो को अंत तक देख लें, शायद ज़िंदगी की सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएगी। ये पवन जी हैं, चलिए। मेरा नाम पवन चंद्र मंडल है। मैं पलानी पंचायत गुलूडी से रहने वाला हूँ, बलियापुर थाना का। तो मैं देखने आया हूँ लक्ष्मण सर का खेती। देख के लगा कि हाँ, पैसा तो इस मेहनत से खेती कर रहे हैं, पैसा तो आना ज़रूरी है, लेकिन मेरा नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह मैं भी कुछ कमा सकूँ। चलिए, और साथ ही मेरे साथ एक नौसिखिया पवन जी के बेटे हैं, मैं इनके लिए भी कुछ टिप्स अंत में दूंगा। ये पवन जी के पुत्र हैं। बोलो बोलो। मेरा नाम शुभजीत कुमार मंडल है और वही पिताजी के साथ देखने आए हैं सर का कैसा नर्सरी है, कैसे खेती करते हैं। देख के तो लग रहा है, लेकिन हम लोग का इससे भी बड़ा ज़मीन है, लेकिन बहुत सारा समस्या है, नहीं हो पाता है। तो देखते हैं कैसे होगा आगे। चलिए किसान साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कुछ रणनीति और कुछ समय, कुछ बीज जो जब आपका किस्मत साथ ना दे रहा हो तो मैं आपको बस एक ही बात बता रहा हूँ कि सूरज रोज सुबह उगेगा, तो उसके लिए 1 महीने में 30 दिन होता है। मेरा ये ज़मीन 1 एकड़ का 10वां हिस्सा बोले तो मात्र 10 डिसमिल है। सभी साथी लोग देख रहे हैं, 10 डिसमिल ज़मीन पर मैं 90 क्यारी बनाया हूँ। 1 महीने में 30 दिन होगा तो रोज 3 क्यारी की बिनाई, 3 क्यारी की हार्वेस्टिंग। और जो मैनेजमेंट की बात आती है इसमें आप ओवरव्यू देखेंगे तो इन मेड़ों पर सब जगह गोभी लगी हुई है। 1 इंच में ज़मीन नहीं छोड़ा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखें पालक। 1 क्यारी से पवन जी को मैं एक ही सिद्धांत सिखा रहा हूँ कि अगर आप रोज 3 क्यारी बेच रहे हैं और न्यूनतम रेट पर बेचे, मैं कोई हाई फाई की बात नहीं करूंगा, न्यूनतम रेट जो सबसे कम होता है, अगर 10 रुपया किलो से भी बेचूं तो इस क्यारी से मुझे 15 किलो पालक होगा तो 150 रुपया होगा। अगर हम 150 से 300 के बीच में एक क्यारी में खेला करें और 3 बार हार्वेस्टिंग ले ले 25-25 दिन पर, तो बस आप ये समझ लें
कि एक क्यारी से 1000 रुपया ही लेना है आपको पूरे 3 महीना में। और मेरा जो है 90 क्यारी है तो 90,000 रुपया आराम से आ जाएगा, आ चुका है बोलिए तो। और अब प्याज लग रही है। आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि पोषण के लिए जब भी आप पहले खेती की स्टार्टिंग करें तो गर्मा जुताई जरूरी है। फरवरी माह में गोबर लगाइए। इनको गोबर कैसे बनाया जाता है वहाँ भी मैं दिखा दिया कि कंपोस्ट खाद आप कैसे बेहतरीन तरीके से बनाएं। तो जरूरी है कि आपको बेसिक खाना देना होगा खेती का, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कभी भी किसी का जो प्रोडक्ट बोल दे कि नहीं बहुत अच्छा है लगाइए, आप फंसेंगे वहीं पर। पहला रणनीति है कि आप फरवरी मार्च में गोबर लगाइए यदि जून से खेती करने जा रहे हैं तो। दूसरी बात है कि एकदम मूलभूत चीजों को दीजिए, ह्यूमस और कार्बन को बढ़ाइए और समय पर अच्छे बीजों को चुनिए। यहाँ पर मैं इनको दिखाया कि ये देखिए ये बथुआ मेरा तैयार हो रहा है, तो इनका कहना है कि मेरा जर्मिनेट ही नहीं हुआ, जबकि मैं तो बहुत सारे साथियों को दिया एक्सीलेंट जर्मिनेट होगा। और इसे काट काट के बेचते जाएं। अगर 100 रुपया भी होगा तो 8 कटा इससे लूंगा। ये आप अगर सितंबर में इस ब्रोकली पर, कल ब्रोकली का वीडियो डाला था, इस माफिक अगर आप 1 एकड़ में सिर्फ ब्रोकली लगा लें, और धनबाद जैसे छोटे शहर में भी ये बिक जाता है बड़ी आराम से। मैं 30 रुपया न्यूनतम रेट पर बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं पर तो 50 रुपया पीस भी बिक जाएगा। आप अच्छी चीजों को, जैसे बरसात में मैं खीरा लगाया था, आप मेरे साथ खीरा लगाइए। बैगन कभी भी बड़ा दाव न खेले, इनको उधर दिखा भी दे के बैगन मेरा मात्र 500 पौधा है, लेकिन उससे मैं 10 से 12 किलो रोज बैगन तोड़ लेता हूँ। ऐसा नहीं आपको बोल दूं कि मैं 1-1 क्विंटल तोड़ लेता हूँ, वो कभी नहीं करूंगा। 10 से 12 किलो 500 पौधा से। और ये देखिए दिशा की दिशा है, ये 60 दिन में अभी हार्वेस्टिंग हो जाएगा। मेड़ों से भी पैसा कमाइए, बस एक कहना यही है कि रणनीति ऐसा बनाइए कि आप कभी असफल ना हो। दूसरी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, आगे बढ़ते जाएगा बेटा, कि ये जिस तरह आप सिर्फ देख लें, ये जो क्यारियां मेरा 90 है, आप एक बार 1 एकड़ में 900 से 1000 क्यारी बना लें। अभी अब आगे जो आपको सिखाने का बस मकसद है कि प्याज पर मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ। ये देखिए प्याज मेरा लग रहा है। ये प्याज जो है आराम से आपको खेती की ओर अग्रसर करेगा और आप एक बेहतर खेती की ओर बढ़ेंगे। मंडल जी, पवन दा, इधर आइए। आपको यहाँ पर बता दूं, मेथी अभी हमारे यहाँ आप देख रहे हैं एक्सीलेंट 40 रुपए के रेट से बिक रहा है। पवन जी का कहना है कि आप कैसे, क्या रेट से भी मेथी बेच रहे हैं, क्या कहते हैं, ये खुद बेचते हैं? 80 रुपया देखिए ये मेथी खुचरा, मैंने खुचरा 80 रुपया, पैकारी 60 रुपया। 60 रुपये बेच रहे हैं, मैं 40 रुपया में देता हूँ। ऐसा नहीं मैं बोल दूं कि मैं 60 रुपया में दे रहा हूँ, ये खुद बेचते हैं, बोल रहे 80 और 60 में। धनिया में 40 का ही रेट से भी दे रहा है, ऐसा आपने बता दूं कि आपको इनका देखिए 100 में बेच ले रहे हैं। अगर इस तरह बेच ले तो कभी आप खेती घाटे में आप नहीं रहेंगे, मैं इतना बता दूं। और ये पोई साग पर स्पेशल वीडियो आने वाला है, कि अगर आप इसे लगा रहे हैं 20 रुपया किलो का ही रेट से मैं बात करूंगा, तो काट काट के आप 10 दिन पर इससे भी पैसा, 10 से 12 दिन पर आराम से काटिए, थोड़ा सा यूरिया डीएपी डाल दीजिए, एक्सीलेंट होगा। इस पर जो वीडियो आएगा वो एकदम धमाकेदार और सुंदर आएगा। आपको मैं यहाँ पर और कुछ चीजें बताऊं कि आप कैसे पैसा कमाए, चलिए आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये VNR का एंटी 77 है। जब सितंबर महीना होगा किसान साथियों, आज पवन जी आप भी सुन लें, 15 सितंबर तारीख नोट कर लें, उस दिन आप 4 चीज की बुआई करें। सबसे जो पहला चीज होगा VNR का करेला एंटी 77। खीरा जो है उधर मेरा लगा हुआ है, खीरा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। खीरा लगाइए 15 सितंबर के आसपास, जो जाड़े में फले। ये खीरा लगा लीजिए आप, VNR का एंटी 77 लगा लीजिए। और बीट रूट कुछ लगाइए, जिसे चुकंदर बोलते हैं, बैठने वाली चीजें हैं। ये देखिए इधर है मेरे मेड़ों पर लगी हुई, ये बीट रूट अगर आप लगा ले रहे हैं तो ये भारी चीज है और एक्सीलेंट पैसा देगा। और भिंडी और धनिया, इतना चीज अगर आप 15 सितंबर के आसपास बुआई कर ले रहे हैं तो आराम से 1 एकड़ चीज में, आज आप मेरी बात को गांठ बांध लें कि धनिया में उस समय आपको चक्रा लगाना होगा, करेला में VNR का एंटी 77, भिंडी में आपका गोल्डन सीड्स की राधिका, और ये बीट रूट कलश का लाली है।
आप एक बार इन चारों पर दांव सिर्फ खेल लें, और यदि जमीन अधिक है तो VNR का ही सेम 3। ये करेला मुझे उस समय पैसा देगा जब मार्केट में कहीं करेला कम रहेगा ठंड में, और इसको मैं सरवाइव कराऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा अभी। अगर आप आगे बढ़िएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इधर आएगा बेटा, ये 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता हूँ, बस जमीन का मैनेजमेंट ही सबसे मुख्य काम है खेती में। ये थोड़ा सा आप देख लें, अगर ये जो विंटर कुकुम्बर है, आप सिर्फ नज़ारा देखें इधर से दिखाइए बेटा, ये देखें, इधर से देखते जाए सिर्फ, ये इधर ऊपर तरफ इधर देखें, आप एकदम अल्टर चीज लगाइए। कभी भी उस समय मैं आपको फूल गोभी नहीं लगाने बोलूंगा, आप एक समन और ऐड कर सकते हैं। उस समय आप जो है उस समय जरूर ही जो है ये खीरा के बाद बोले तो ब्रोकली लगा लीजिए। आपका पैसा दौड़ के आएगा और दौड़ के आएगा, लेकिन आपको रणनीतियां बदलनी होगी, मेरे साथ बने रहना होगा। और खेती को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक और नमूना बताता हूँ जो आकाश चौरसिया जी बोलते हैं। ये देखिए इधर लाल चौलाई है, इसका भी वीडियो मैं बना के रखा हूँ, डालूंगा। इसके साथ डबल क्रॉपिंग में है, ये देखें मिंट पुदीना। ये जब तक मेरा ये लाल चौलाई 2 बार उठा लूंगा, ये पूरा क्यारी को ढक लेगा और काट काट के पुदीना को बेचते रहूंगा। ये 3 चीज अगर आप अपनी खेती पर थोड़ा थोड़ा लगा ले रहे हैं, जैसे पुदीना हो गया, पुई साग और बथुआ, तो आप ये पुदीना अभी 100 रुपये बिकेगा कि नहीं? 150 रुपया। देखिए 150 रुपया। हम वो इनका कहना है कि पैकारी 150 रुपया किलो पुदीना भी बिक रहा है। तो पुदीना अगर मैं 50 रुपये का रेट सही अगर बेचूंगा, हर 10 दिन पर काट के बेचिए। तो आप जरूर जब अगला साल की रणनीति बनाए सितंबर महीना में, तो आज की बात को गौर करके सुन लें कि फरवरी में 1 एकड़ में 10 ट्रॉली गोबर, आपको कुछ ह्यूमिक एसिड, गुड़, सरसों खली, ये सब का प्रयोग जमीन पर करना होगा। अब 5-6 चीजें सितंबर में लगाइए, एकदम पैसा आएगा। सबसे पहले फिर रिपीट कर रहा हूँ, भिंडी, राधिका, करेला में VNR का एंटी 77, खीरा में जो बीज मैं दूंगा बंगाल का वो बीज, बीट रूट में कलश का लाली, पुई साग और बथुआ, और आपका और जो बोले ब्रोकली। क्यों नहीं पैसा होगा, लेकिन मैनेजमेंट सीखना होगा। आप ये अगर ये पुदीना अगर कम से कम 20 क्यारी लगा ले, तो अभी से जून महीना तक पैसा होते रहेगा। तो मैं सिर्फ दिखाने के मकसद से थोड़ा थोड़ा लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरा भी पुदीना लगा दूं। दिखाना मुझे है, और मेरे खेत में 27 सब्जियां भी है, इनको दिखा भी चुका हूँ बहुत सारा चीज। हाँ, ये देख भी रहे हैं। ये देखिए नींबू उठो पवनदा जी, जिसका वीडियो डालता हूँ, हर जगह फूल है कि नहीं? ये छोटा है, ये बड़ा है, उधर पक रहा है। और करेला अब मेरा फलन पर है, VNR का सेम 3 लगा हुआ है। रणनीति यदि आप बनाने सीख जा रहे हैं, और पोषण किसी ठग आदमी के फेरे में न फंसे, पहली बात बोल दे रहा हूँ कि जो भी दे अपने हाथों पर ही विश्वास करें और बेहतरीन खेती की ओर अग्रसर हों। अगर शिमला के फूलों को सिर्फ आप देख लें, एक पेड़ पर सबसे कम कीमत की बीज लगाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत महंगा लगा दिया हूँ। ये जो है मेरा नामधारी का कैलिफोर्निया वंडर है, क्लाउज का आशा नहीं मिल पाया, तो बोले खराब से भी मैं अच्छा उत्पादन ले लूंगा। तो बेहतर रणनीति अपनाइए, बेहतर खेती करें। चलिए एक बार फिर सबों से, जब भी अगर आपको भी कभी मौका मिले तो रविवार देख के आ सकते हैं, लेकिन अन्य दिन तो मैं घर में रहता ही नहीं हूँ, आप मुझसे भेंट होना भी मुश्किल है। तो बस यही कहूँगा कि बीज अच्छा चुने, समय अच्छा चुने, रणनीति अच्छा चुने, खाना अपने से दें, किसी ठग आदमी का पैकेट वाला मत खरीदिएगा। अपने से गुड़, दूध, दही, अंडा सब खिलाइए, नए पौधे खाएंगे, लेकिन खिलाने वाला चाहिए। तो एक बार फिर से सबों के साथ विदा लेता हूँ। फिर कभी कोई सब्सक्राइबर आए, अगले बार सर्वजीत जी आए थे, आज 3 जन आए हैं, कल हो सकता है 10 जन भी आए, तो मेरे घर में आपका स्वागत रहेगा। लेकिन फ़ोन फान करके आइएगा, ना तो पता चलेगा मैं घर में ही नहीं हूँ। चलिए अंत में लास्ट करते हैं सुरेश सर, चलिए अपना 2 बात और कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं। सर का ईद देख के बड़ा आनंद लगता है। देखते ही मतलब लगता है कि कहीं अच्छा जगह पहुँच गए हैं। ये देख के लग रहा है। चलिए इनको मैं ये बात बता दूं, बहुत मुझे फ़क्र होता है कि ऐसे-ऐसे 18 जन
मैं इन्हें गाइड करके कंपटीशन के हर पहलू को सिखाया और आज नौकरी में ऐसा नहीं कि मैं फेंक दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने अगर मैं झूठ बोलूँगा तो ये तो बाद में बोलेंगे नहीं ये आदमी झूठ बोल दे रहा है। कि ऐसे-ऐसे 18 शिक्षक मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं और अभी अपने-अपने जगह पर ज़िंदगी के अच्छे मुकाम पर ही कर रहे हैं। तो मेरा मकसद बस इतना है कि मैं आप किसानों को भी कुछ अच्छा करा सकूँ। फिर बाद में तो मैं धंधा बदलते रहता हूँ। कुछ दिन बाद ये यूट्यूब और खेती भी छोड़ के दूसरा कहीं जगह घुस जाऊँगा। पवन जी, मिलते हैं किसी वीडियो पर और जय हिंद। इस शुभकामना के साथ कि एक दिन अगले साल आप ज़रूर कामयाब होंगे। वी शैल कम अवर डन। एकदम यही मेरा बात है कि कामयाबी आपके साथ आए, चीज़ों को देख के जाएँ, सीख के जाएँ। चलिए, विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।